तो गाइस स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हॉट टॉपिक पे, जो आपने वैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे मिस्टर चेतन भगत के बारे में। एक ऐसे पर्सन जो बहुत बड़े ऑथर हैं, यूट्यूबर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पूरे वर्ल्ड में और खासकर इंडिया में बहुत रिस्पेक्ट उन्होंने पिछले कई सालों में बनाई है। बट आज उन्होंने एक इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, बिकॉज ये वीडियो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री पे, जिसके बारे में उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसमें काम कर रहे हैं। तो ये बात जो इन्होंने करी है वो करी है इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर, जहां पे इन्होंने एक आर्टिकल में बोला है कि क्रिप्टो इज नाउ डेड। ये उनका टाइटल है और ये इनका आर्टिकल जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है और अभी उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए डाला है कि मेरा ये आर्टिकल है जिसमें मैंने बताया है कि क्रिप्टो इज नाउ डेड। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो आज हम कुछ की पॉइंट उठाते हैं चेतन भगत सर के, जहां पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। हालांकि पूरा आर्टिकल मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बट कुछ की पॉइंट जो उन्होंने वहां पे हाईलाइट किए हुए हैं उनको मैं पढ़ के आपको बताऊंगा और आज मैं उनका जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले जो 4 से 5 की पॉइंट इन्होंने बोले हैं, सबसे पहला जिसमें है देयर इज नो क्विक मनी, देयर इज नो ओल्ड फैशन थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू मनी। नेक्स्ट है यंग एंड कूल डजंट मेक इट ए गुड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है वैल्यू रियल एसेट्स, कैश जनरेशन एंड यूज दे ऑल मैटर। लास्ट है रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट बैकिंग मैटर्स। तो सबसे पहला चेतन भगत सर जो आपने एक बात बोली है, देयर इज नो क्विक मनी। तो मैं आपको बता दूं आज की जो जनरेशन है ये बदल चुकी है। आज क्विक मनी आती है और इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है ट्रेडिंग। हालांकि हर चीज सीख के करी जाती है, बिना लर्निंग के कहीं भी कुछ नहीं है, बट मैं आपको ऐसे लोगों को दिखा सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं एवरेज मिडिल क्लास लोगों की जो 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके दिन का 20-20, 30-30 हजार रुपए भी कमाते हैं। हालांकि सब नहीं कर पाते, मुझे भी पता है, बट जिनको नॉलेज है, जिन्होंने रियल में सीखा है, जिन्होंने लर्निंग ली है, जिन्होंने अपने टाइम की वैल्यू को समझा है और उसको वहां पे इन्वेस्ट किया है, वो लोग आज वहां पे कमा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि सर आज क्विक मनी बनता है, ये डिजिटल वर्ल्ड है, नई दुनिया है। अगर आपको नॉलेज है, आपने लर्निंग ली है, तो यहाँ पे क्विक मनी बनाई जा सकती है। आपका दूसरा पॉइंट मैं उठाता हूं जहां पे आप बोल रहे हैं देयर इज नो ओल्ड फैशन थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू मनी। तो सर यहाँ पे इस बात को भी मैं आपको खारिज करूंगा जहां पे आपने बोला है कि जब पैसे की बात आती है तो कोई पुरानी थिंकिंग नहीं होती। तो सर बिल्कुल पुरानी थिंकिंग होती है। अगर आज से 15 से 20 साल पहले की मैं बात करूं, अगर मैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में किसी से बात करता था तो लोग इसको जुआ समझते थे। बट आज की यूथ ने अपने माँ बापों को समझाया है कि यस, शेयर मार्केट जुआ नहीं है, यहां पर भी पैसा बनाया जाता है और ये एक कैलकुलेटेड रिस्क वाला बिजनेस है। यहाँ पे हम काम कर सकते हैं बाकी के बिजनेसेस की तरह। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, केबीसी हम अपने घर में देख रहे थे और वहां हमने अपने माँ बाप से पूछा कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने एक बात बोली कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो उनकी जो पुरानी सोच है, उन्होंने उसके हिसाब से उस बात को वहां पे बोला। हालांकि मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, पर आपने जब बोला देयर इज नो ओल्ड फैशन थिंकिंग, तो सर यहाँ पे पुरानी थिंकिंग होती है, क्योंकि आज का जो यूथ है वो बात करता है रिटर्न की, वो बात करता है इन्फ्लेशन की, वो बात करता है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए मुझे कितना रिटर्न चाहिए। तो आज वो प्रॉपर्टी से ज्यादा वो स्टॉक मार्केट प्रेफर करता है, आज वो क्रिप्टो मार्केट प्रेफर करता है, आज वो गोल्ड भी प्रेफर करेगा और वो अलग अलग जगह पे अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि नए तरीके का जो आज टाइम है, जो आज इन्फ्लेशन जितनी तरीके से बढ़ चुका है, उसके हिसाब से मुझे कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पुरानी थिंकिंग और नई थिंकिंग में बहुत फर्क है और यहाँ पे आपका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब बात आती है रिटर्न्स की और सोच की। तो मैं आपकी इस वाली बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। और तीसरी बात आपने जो बोली, यंग एंड कूल डजंट मेक इट ए गुड इन्वेस्टमेंट। यस, बिल्कुल ये बात आपकी मैं सही बोलूंगा कि कोई कूल दिखने का मतलब कभी भी एक गुड इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि क्रिप्टो को में पैसा लगा के हम कूल बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इस बात का कोई सेंस मुझे यहाँ पे नहीं लगा। इसका नेक्स्ट जो आपने बोला है वैल्यू रियल एसेट्स, कैश जनरेशन एंड यूज दे ऑल मैटर। आज से कुछ सालों पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था ना, जब चावल के बदले लोग गेहूं लेते थे, गेहूं के बदले चावल किसी को दे देते थे, तो उस टाइम पे वो कोई रेगुलेटेड करेंसी नहीं थी। उस टाइम पे लोगों ने माना था कि वो करेंसी है। तो यहां पे एक बात हमको समझ आती है कि लोग जिसको एसेट या मनी या मुद्रा समझने लगते हैं तो उसको मुद्रा के रूप में यूज किया जा सकता है।
तो उस टाइम पे जब उन्होंने गेहूं को मुद्रा समझा तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू थी। और आज लोग अपना क्रिप्टो में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहां पे उसको एसेट मान रहे हैं, वहां पे उसको वो मुद्रा मान रहे हैं, मनी मान रहे हैं, तो उसको सबको रियल वैल्यू मिल रही है। तो आके कम्युनिटी से ही तो चलेगा ना कोई भी मनी या एसेट। अगर लोग उसको मान रहे हैं तभी तो वो एसेट है ना। नेक्स्ट हम बात करें रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट बैकिंग की मैटर्स की। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि रेगुलेशन बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता, रेगुलेशन नहीं होता, तो कोई भी चीज उतनी ग्रोथ से ऊपर नहीं जा सकती जितना उसके अंदर पोटेंशियल है। और यही रीजन है कि आज इंडिया बहुत पीछे है क्रिप्टो के अंदर। शायद अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती तो आज बहुत ज्यादा हम यूज केस बना सकते थे, हम इसकी ग्रोथ को और ज्यादा आगे लेके जा सकते थे, बट कोई नहीं, उस पर बात नहीं करेंगे, वो बहुत अलग बात है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं सबसे मेन चीज पे, जहां पे आज मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूं। बिटकॉइन का चार्ट मैं यहाँ पे खोल रहा हूं और इस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर आप टेक्निकली कितने सही या गलत हैं। ये तो था मेरा ओपिनियन जो मैंने आपके हाईलाइट पॉइंट्स के ऊपर मैंने जवाब दिया, बट आइए आप टेक्निकल चलते हैं और मैं जरा अपनी स्क्रीन पे चार्ट खोल रहा हूं। यहाँ पे देखते हैं कि लोगों को कितना नुकसान हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पे जिस टाइम पे 2010 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ, लगभग 0 पॉइंट कुछ सेंट से ये स्टार्ट हुआ था, 0.30-40 ऐसे कुछ था ये। तो यहां से लेके जो लोग यहां तक थे जिन्होंने 2021 तक उसको होल्ड किया, वो सब लोग तो मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में ही है, उन्होंने ज्यादा लॉस नहीं करा, वो सब मजे में है आज। तो जिन लोगों ने इधर यानी कि टॉप पे इन्वेस्टमेंट किया, जिन लोगों ने यहाँ पे अप्रैल 2021 और या नवंबर 2021 में, 2 महीने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर है जो हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों से एक बात बोलूंगा, अप्रैल में जिसने किया, चलो वो तो एक कॉइंसिडेंस हो सकता है कि ऑल टाइम हाई पे कभी कभी हम किसी चीज को खरीद लेते हैं, हमको पता नहीं होता, तो वो मिस्टेक हो जाती है, कोई नहीं। पर जिन लोगों ने सर यहाँ पर खरीदा है ना दिसंबर में या नवंबर के एंड में, तो वहां तो मैं उनको प्योर, क्योंकि यहाँ पे चार्ट अपने आप में बता रहा था कि यहाँ पे एक डबल टॉप बन गया और अब यहाँ पे नीचे आना है इसको, तो यहाँ तक इसका टारगेट अभी भी है लगभग 12-12,500 13,000 पे। तो मैं तो यहाँ पे बिल्कुल बाय नहीं करता। तो अब बात आती है कि क्या ये बिटकॉइन की प्रॉब्लम है या ये लोगों की प्रॉब्लम है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जो लोग भी 2021 के नवंबर में खरीदा हुआ है, वो कंप्लीटली अपनी अर्निंग की कमी की वजह से वो लॉस में है। यहाँ पे बिटकॉइन की कोई गलती नहीं। और ये सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, आज किसी भी फील्ड में आप देख लो, आज शेयर मार्केट में आप उठा के देख लो, कोई भी स्टॉक सीधे ऐसे रॉकेट की तरह तो ऊपर नहीं जाता ना, वो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से वो बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम बीटीसी में अगर ऐसा हो रहा है, तो लोगों को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझको समझ नहीं आ रहा। और अभी भी मैं आपको एक बात अभी जाते जाते बोल रहा हूँ, 2024 के अंदर जो रैली आएगी वो सबकी आंखों को चकाचौंध कर देगी। ऐसे लोग, मैं आपको बता दूं, आज तक लगभग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के द्वारा 465 बार ये बोला गया है कि क्रिप्टो डेड हो गया है। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको, लगभग 450 बार लोगों ने बोला है कि क्रिप्टो डेड हो गया। उसने बार बार अपने आप को प्रूव किया है कि नहीं, अभी डेड वो नहीं हुआ है।